खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जुड़ गए हैं। अनिल विज जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जो हिंसा हुई उसको लेकर के आरोप दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही लग रहे हैं कि हरियाणा सरकार नाकाम रही सुरक्षा प्रदान करने में शोभा यात्रा को। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये समय है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। समय आएगा, विपक्षी पार्टियों के हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी हमारे पास जो प्राइमरी हमारे पास जिम्मेवारी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को नियंत्रण में करना। वो हम कर रहे हैं। हमने अपनी सारी आजू बाजू के ज़िलों की जो फोर्सेज हैं वो तो जैसे ही ये मामला हुआ हमने उसी वक्त मूव कर दी थी। फरीदाबाद की, पलवल की, गुड़गांव की, झज्जर की, रेवाड़ी की, और आज हमने बाकी हरियाणा से भी कुछ अधिकारी, और ताकि हम चाहते हैं कि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग सीनियर अधिकारी रहे, आईपीएस रहे कोई वहाँ पर, और फोर्सेज मूव करी हैं। मैंने कल केंद्रीय होम मिनिस्टर जी से भी बात की थी, अजय भल्ला जी से, और उनको कहने 20 कंपनियां हमें वहां से मिल गई और वो कंपनियां पहुंचनी शुरू हो गई। हमने कोशिश करके एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रखा कि अगर हमें कहीं दूर से कंपनियां लानी पड़ेंगी तो वो भी हम लाकर यहाँ पर पालम पे उतार कर उनको जल्दी डिप्लॉय कर सकें। जी सर, जिस तरह से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई, ऐसा लगता नहीं है कि अचानक से हुई। इसके लिए जाहिर तौर पर पहले से बाकायदा पूरी साजिश रची गई थी। तो सर क्या लगता है कौन है वो लोग जो कि हरियाणा को जलाना चाहते हैं? देखिए, ये जो जितने बड़े स्तर पर और जितनी फैलावट में ये हुई है, इसके पीछे किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है। कोई ना कोई तो इसका मास्टरमाइंड है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम आपस में द्वेष के साथ रहते हैं, बड़े प्यार के साथ रहते हैं। हर साल यात्रा निकलती है, लेकिन किसी न किसी ने इसको इंजीनियरिंग की है। ऐसे ही तो छतों पर इतने पत्थर नहीं आ जाते हैं, ऐसे ही तो हथियार नहीं आते हैं, ऐसे ही गोलियाँ नहीं चलती हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। मैं जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुँचना नहीं चाहता हूँ, वो अच्छा भी नहीं होता, वो इंसाफ भी नहीं होता। तो हम इसकी पूरी तरह से गहराई में जाएंगे कि किसने किया, क्यों हुआ, किसने करवाया, क्या उसका मकसद था। जी, फिलहाल की अगर हालात की हम बात की जानकारी चाहें अनिल विज जी, तो अभी क्या हालात है और क्या कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से ताकि फिर से माहौल खराब ना हो? नहीं, बिल्कुल जो इस वक्त परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल नियंत्रण में है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेवात का हमने इंटरनेट भी बंद कर दिया है, मेवात में हमने कर्फ्यू भी लगा दिया है, और अतिरिक्त फोर्सेज, सफिशिएंट फोर्सेज वहाँ पर मूव कर गई हैं। पूरी तरह से नियंत्रण में है स्थिति। हमारे सीनियर अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। हमारे डीजीपी पी.के. अग्रवाल वहाँ मौजूद है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने, जिसने सारी फोर्स लेकर, जो मंदिर में कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था, जाकर उसने खुद छुड़ाया है वहाँ पर। तो पुलिस पूरा अपना दायित्व निभा रही है। जी, ये शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, तो क्या कोई इनपुट पहले से नहीं थे कि इस तरह की प्लानिंग की जा रही है ताकि पहले से ही एहतियातन ऐसे कदम उठा लिए जाते, इतनी बड़ी हिंसा ना होती? नहीं, अगर हमें मालूम होता तो यकीनी तौर पर हम अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर पहले ही लगा देते, लेकिन वो इसको जैसे नॉर्मल होती है इसी प्रकार से माना गया और उसके मुताबिक ही वहाँ पर फोर्स लगा दी गई थी। जी सर, सोशल मीडिया हम देखते हैं एक बहुत अहम किरदार निभाता है। जहां पर भी ऐसी हिंसा हम देश में देखते हैं वहां अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी के साथ फैलती है। आगे ये ना हो, क्योंकि इंटरनेट हमेशा बंद नहीं रह सकता, उसके लिए कैसे नजर रखी जाएगी? देखिए, ये अगर कुछ लोग गलत मैसेज डालते हैं और वो करते हैं, उस पर भी मैंने निगाह रखने के लिए किया है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हर नागरिक को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई चीज़ पोस्ट या कॉपी पेस्ट करनी चाहिए। कुछ गलत जानकारियाँ होती हैं, उसको लोग मत करें। लोगों का सहयोग भी जरूरी है, और इसीलिए मैं सभी को ये कह रहा हूँ, नूब के लोगों को सभी को कह रहा हूँ कि सब इसको शांति बना कर रखें। जी, अनिल विज जी, हरियाणा की अगर हम बात करें तो इस तरह का माहौल पहले नहीं देखा गया था, जब दो समुदायों के बीच इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा या फिर पहले विवाद की खबरें पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो लगातार सामने आई हैं।
नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कुल मिला के दोनों समुदाय वहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी छोटी मोटी तो सब जगह ही हो जाती है जी। कोई ऐसी बात जैसा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है, कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, और हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ये सारा किया है, बवाल किया है, गाड़ियां चलाई हैं, गोलियां मारी हैं, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। मेरी फोर्स सारी वहां पर पहुंच गई है और जिम्मेदार अधिकारी वहां पर है। जी सर, आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई इसके पीछे मास्टरमाइंड है, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो राज्य की यही कह रही हैं कि खुद जो सरकार है उसका ही योगदान है इस तरह की हिंसा में, क्योंकि जो सुरक्षा है वो देने में सरकार नाकामयाब रही है। सरकार क्यों करेगी? आप मुझे बताइए, सरकार क्यों करेगी? सरकार अपने खिलाफ खुद प्रचार करेगी। मैं आपको पहले भी कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये शांति बना के रखने का समय है। और सब लोग ये जो हैं वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को कहें कि शांति बना के रखें जी। इनकी राजनीति का फिर जवाब देंगे ना जी, समय आएगा ठीक ठाक जवाब देंगे। सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया के जरिए मैसेज सर्कुलेट किया गया, अफवाहें फैलाई गई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो गए, क्योंकि अगर फायरिंग होती है, आगजनी होती है तो वो अचानक नहीं हो सकती। उसका मतलब है कि पहले से हथियार, भीड़, ये सब कुछ तैयार कर लिया गया था। नहीं, मैंने तो आपसे खुद ही कहा है कि ये प्री प्लान्ड है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। ये अचानक नहीं हो सकता ऐसा, इतना मतभेद नहीं है वहाँ पर कि अचानक एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर, आप राज्य के गृह मंत्री हैं, गहराई में जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर, आप राज्य के गृह मंत्री हैं। हाँ, जिम्मेदारी जवाबदेही तो फिर बनती है, क्योंकि अगर ऐसा माहौल बार बार खराब हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें बार बार सामने आ रही हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि मास्टरमाइंड कोई है, मास्टरमाइंड है कौन और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उस पर? देखिए, कोई बार बार नहीं होता। मैंने आपको बताया कि दोनों समुदाय वहाँ पर शांति और प्यार से रहते हैं। तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, रोजाना हमारे संज्ञान में आती रहती हैं, हम उन पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स ऑफ नव भारत से बात करने के लिए। तो हरियाणा के गृह